मेरी माँ क्या? तुम्हें लगता है सिर्फ मैं कह रही हूँ? सब कह रहे हैं। अभी उस लड़की के कदम इस घर में भी नहीं पड़े। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप ये रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते हैं? मैंने इस्तिखारा किया है, वो बुरा आया है। ये इस्तिखारा आपको जब ही करवाना चाहिए था जब हमारे पास रिश्ता लेके आए थे। उसको 1 महीने की छुट्टी नहीं मिली है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? इससे पूछ लो। अपनी माँ को बताओ। कह रहा हूं अपनी माँ को बताओ। तुम्हारा बेटा जंग से भागकर आया है। मेरी मदद करो ताकि मैं किसी और मुल्क चला जाऊं। क्या काम करूं? मैं बहुत जल्द इस मुल्क से निकलना चाहता हूं। ठीक है बाबा, ठीक है। मैं अब वही करूंगा जो तुम लोग चाहते हो। कल मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं खुद तुम्हें छावनी लेकर जाऊंगा। कैसा है? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। क्या मतलब? ताहिर, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक सुबह 6 बजे तुम्हारी गली के कोने पर। जबरदस्त, ये हुई बात। इंतजार करूंगा। बाबा को मेरा सलाम कह देना। रुक जाओ। ये रखो अपने पास। शुक्रिया बाबा जान। कल रात जब से तुम्हें थप्पड़ मारा है, सुबह तक मेरा दिल चलता रहा। वो कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे की मौत चाहता होगा? कोई बाप ऐसा नहीं चाहेगा। माफी चाहता हूं। जाओ, सलामत रहो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। तुम्हें भी। लाओ ये मुझे दो। नहीं, मैं खुद रख दूंगा, तुम रहने दो। जी जनाब, हुक्म दीजिए, कहाँ चलना है? हाँ, अभी तो यहाँ से सीधा चलो। यहाँ से सीधे? हाँ हाँ, यहाँ से सीधा ले लो। और मोहम्मद, यकीन करो कल जो मैंने तुमसे कहा था बिल्कुल सही कहा था। हर इंसान से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। गलती करने वाले तुम कोई पहले इंसान नहीं हो, उनके भी बच्चे हैं, वो भी कभी जवान थे। ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने तुम्हारी ड्यूटी के बढ़ा देंगे, बस यही। ताहिर, यहाँ साइड में रोकना जरा। ये तुम क्या कर रहे हो? अपना बैग उठा रहा हूँ। बैग क्यों उठा रहे हो? मैं यहाँ उतर रहा हूँ। मोहम्मद, तुम अपनी जबान से फिर रहे हो। तुम सब भी अपनी जबान से फिरे हो, पता है तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ छावनी चला जाऊं और सर झुका के कहूँ, जी जनाब ये मेरा सर है, उड़ा दें, काट दें इसको यहाँ से। मोहम्मद, मोहम्मद, रुको मोहम्मद, बताओ मुझे। क्या मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ताहिर। कल रात तुमने खुद मुझसे यहाँ आने को नहीं कहा? हाँ कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि मुझे छावनी ले जाओ। कहा था? नहीं कहा था। अब चाहता हूँ तुम मुझे छोड़ दो। क्या ये मदद करना भी तुम्हारे लिए मुश्किल होगी? वहाँ हर चीज अपनी जगह पर है, मुझे वहाँ ले जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? आप मुझे यहाँ तक लेके आए, आपका बहुत शुक्रिया, मैं नहीं भूलूंगा। इसके बाद मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे आगे क्या करना है। रुको, बताओ मुझे, किसके लिए पागल हो रहे हो तुम इतने? क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? हाँ, गिरेबान छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे? जाओ अपना काम करो। आपस में दोनों हाथ हटाओ। बोलो, मेरी बात का जवाब दो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों लड़ रहे हो इससे? ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। तो घर जाके लड़ो, रोड पर शोर शराबा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मेरा दोस्त है, मेरा भाई, आप जाओ यहाँ से। बताओ मुझे। मोहम्मद, ये तुम क्या हरकत कर रहे हो? हाँ, रात को हमने बैठकर बात की थी ना? हाँ, तुमने बात की, मेरे बाबा की तरह, दूसरों की तरह। बात सुनते हो, फिर जेब में हाथ डालते हो और निकल जाते हो। कभी आराम से खड़े होकर मेरी बात सुनी? अच्छा ठीक है, खड़ा हूँ, बोलो क्या बोलना है तुमने? सिर्फ एक बात, मैं जा रहा हूं यहां से। जेल चला जाऊं, अदालत चला जाऊं, अब सजा हो जाए मुझे, ठीक है? फिर खुश हो जाना सब। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और मरता भी एक बार है। बेड से गिरा और मर गया, फांसी पे भी लटक के मरता है, लेकिन वहां दीवार से लगा के ठास, कहानी खत्म। मगर सिर्फ एक दफा मैं वहां 100 बार मरा हूं। गोली हुसैन के लगी थी, यहाँ सर पर, उसके साथ मैं मरा। हाजी रसूल के जब गोली लगी थी, उनके साथ मैं भी मरा। अपने अफसर जलाली के साथ मरा, फिरोज के साथ भी मैं मरा। मैं 100 बार मरा हूं ताहिर, 100 बार। तुम ऐसा कर सकते हो, दूसरे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने कहा ठीक है। तुमने अभी मेरा गिरेबान पकड़ा, मुझे धक्का दिया, मैंने कहा ठीक है। तुम मुझे जेल में भी ले जाकर डाल दो, मैं कहूंगा ठीक है। लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं जो तुम लोग मेरी बात को समझो? अच्छा, अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं यहाँ से बस के बड़े अड्डे पे जाऊंगा, वहां जाके बस में बैठ जाऊंगा, मशहद जाऊंगा, वहां से फिर जहदान, फिर वहां से कहीं भी चला जाऊंगा। तुम चौकी तक भी नहीं पहुंचोगे और तुम्हें पकड़ लेंगे। तुमने अपना काम करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। ये तुम्हें भी मालूम है कि ना ही तुम किसी होटल पर रुक सकते हो और ना ही किसी रोड पर घूम सकते हो। मुझे बुरा ये लगा कि तुमने जाकर अपनी एंट्री नहीं करवाई। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें बहुत बदतरीन सजा होगी। क्या कहना चाहते हो? तुमने कल खुद ही तो कहा था कि कोई रास्ता नहीं बचा, कोई नहीं है जो मेरी मदद करेगा। रोड पे पड़े एक गंदे सेब की तरह हो गया। गाड़ी आए, मुझ पे चढ़े और खेल खत्म। बाबा ने तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, आज तुमने भी मेरा गिरेबान पकड़ लिया, और क्या रह गया अब?
लानत हो शैतान पर। मोहम्मद, मोहम्मद, आ जाओ, आ जाओ वरना कोई तुम्हें पकड़ लेगा। आ जाओ। कहाँ लाए हो मुझे? मेरा घर है, कुछ दिनों तक तुम्हें यहां रखूंगा, फिर देखते हैं क्या करना है। नीचे उतरो। मोहम्मद, बाहर आ जाओ। मोहम्मद, बाहर आ जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें बुलाता हूं। आ जाओ मोहम्मद, जल्दी आओ। ताहिर जी सलाम बाबा जान। वर्जिश का सामान खरीदने गए थे? वर्जिश का सामान नहीं। ओफो, मैं समझा तुम सुबह सवेरे वर्जिश का सामान खरीदने गए हो। अच्छा चलो आ जाओ। आ रहा हूँ, वो मैं गाड़ी का दरवाजा बंद करना भूल गया, बस आता हूँ मैं। तुम पीछे रह गए, मैंने 40 दफा कर लिया है। आओ चलो मोहम्मद, आ जाओ। आ जाओ मोहम्मद। कहाँ जा रहे हो ताहिर? यहाँ हमारे नौकर की रहने की जगह है, गुलाम अली। वो आजकल गांव गया हुआ है। तुम फिलहाल यहाँ रहो, फिर देखता हूँ क्या करना है। ताहिर मैं सोच रहा हूँ, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद अभी इन बातों का वक्त नहीं है। चलो चलो, हाँ जल्दी। तुम अंदर जाओ और बाहर मत आना। जब मेरे बाबा चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गए थे सुबह सुबह? मेरे साथ एक लड़का होता था, आज वो वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो उसे खुदा हाफिज कहने गया था। अच्छा ठीक है। अच्छा अब वक्त ज़ाया मत करो, जल्दी से उठाओ ये और शुरू हो जाओ मेरे साथ। बाबा जान, आपको तो मालूम है भागना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। भागना अच्छा है? जी। देखो तुम जिस तरह चाहो वर्जिश करो, मगर थोड़ा ज़रूर करो। भागो। मोहम्मद, मोहम्मद, तुमने नाश्ता किया? उन्हें कुछ पता तो नहीं चला? अभी मेरे बाबा चले जाएं तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। सिर्फ यहाँ दिखाई मत देना, वरना हम दोनों के लिए मसला हो जाएगा। समझ गए ना? चलो तुम अंदर बैठो, दरवाजा बंद कर लो। सुनो ताहिर, डॉक्टर नईमी आज हमारे घर आएंगे। मैंने बुलाया है उन्हें, खास तौर पर इसलिए बुलाया है कि वो तुम्हें देख ले कि उनकी बेटी के लिए मैंने कैसा शहजादा चुना है। बाबा जान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस बारे में बाद में बात करें? बाद में? बेवकूफ, तुम क्या समझ रहे हो कि वो लड़की मैं तुम्हारी खिदमत के लिए ला रहा हूँ? सोचोगे भी तो नहीं मिलेगी। देखो ताहिर, मुझे रुपए पैसे की बिल्कुल परवाह नहीं। मेरे पास इतना है कि मेरी 8 पुश्ते बैठ कर खाएं तो भी वो कम नहीं पड़ेगा। मैं ऐसी लड़की नहीं लाना चाहता जो तुम्हारे मतलब की ना हो। ऐसी लड़की लाऊंगा जिस पर तुम फख्र करो। किसी ऐसी जगह शादी कर लो जहां तुम खुशी के बजाय जलील और ख्वार हो जाओ। जो समझा रहा हूँ उसको समझो। जो लड़की तुम्हारे मतलब की ना हो उसे क्यों लाऊंगा? ऐसी लड़की लाना चाहता हूँ जिसे देखकर तुम अपने बाप पर फख्र करो, न कि हाथ मलते रहो। मैंने अपने लिए गफलत की थी, मगर तुम्हारे लिए गफलत नहीं करूंगा। देखो ताहिर, ये डॉक्टर नईमी, ये आदमी खुद तो वजीर नहीं है, मगर वजीरों से कम भी नहीं है। सफीर, वजीर, इन सब से इनका रिश्ता है। बेटा, मैं तुम्हें बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ, ऊंचा ऊंचा। तुम्हारे मुस्तकबिल को मजबूत करना चाहता हूँ।
अपने खुदा से कहूंगा कि मेरे हिसाब में मेरे बच्चों को बख्श दे। मैंने हर काम उसकी रजा के लिए किया है बेटा। देखो ताहिर, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सर उठा के चलो, सर उठा के सबको देखो, सर उठा के बात करो। और ये डॉक्टर नईमी तुम्हें देखता रह जाए बस। अगर कभी पैगाम आए कि रिश्ते के लिए यहाँ आ रहे हैं तो देखना मैं बाग में सोने का तख्त लगाकर उस पर उसको बिठाऊंगा और पूरी गली में चिरागा कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी। बहू, मैंने तुमसे कहा था कि अपने शोहर को लेकर आओगी और इस बाग में टहलोगी, क्या ऐसा नहीं कहा था मैंने? जी वो आ रहे हैं बस। चलो आने दो उसे। आजकल मैं और ताहिर जरा एक खास मसले पर बात कर रहे हैं, तुम उससे दूर ही रहना। तुम हमारी बातें सुनो या न सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रहा था। ये समझा मुझे गुस्सा आ गया। अरे ये मेरी आदत है, अब तक नहीं समझे? चाचा गुलाम अली। चाचा गुलाम अली आप हैं? ताहिर, ताहिर। जी बाबा जान। ये क्या, तुमने अभी तक वही कपड़े पहन रखे हैं? बेवकूफ, कपड़े बदलो, हमें मार्केट जाना है, मेहमान आ रहे हैं। बाबा जान आपने तो कहा था दोपहर में, मैं दोपहर को खुद आ जाऊंगा। देर नहीं करना। तुम अब कहाँ जाने की तैयारी में हो? मैं जरा बाजी के घर जा रही हूँ, थोड़ा काम है, वहीं फोन कर लेना। ठीक है, चलो छोड़ देंगे तुम्हें। नहीं बाबा जान आप जाइए, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। गुलाम अली वापस आ गया? नहीं, वो वापस आ गया है क्या? नहीं, वो 1 हफ्ते और नहीं आएगा। आपने ही तो कहा था वो 2 हफ्ते का कहकर गया है। क्या हुआ? मैं वहाँ से गुजर रही थी, मुझे लगा किसी चीज की आवाज आई है, शायद मेरा वहम होगा। गुलाम अली के कमरे में? नहीं बाबा जान, मैंने उसको वहाँ रखा है। क्या रखा है वहाँ? एक बिल्ली है। मैं कल रात को अंदर गया तो देखा बहुत सारे चूहे वहाँ घूम रहे थे, तो मैंने एक बिल्ली छोड़ दी और दरवाजा बंद कर दिया। सोचा ये चूहों का कितना मजा चखा देगी। देखो ताहिर, याद से बिल्ली को बाहर निकाल देना। अगर उसको मजा लग गया तो मुश्किल हो जाएगा उसको निकालना। चलो जल्दी करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं चाबी लेकर आता हूँ। ठीक है, ले आओ। डरो मत, मैं हूं। माफ करना, तुम्हारे लिए चाय नहीं लाया, ज्यादा हो जाता बहुत। कल सारी रात जागता रहा मैं, नहीं मालूम कब आंख लगी और मैं सो गया। हाँ ताहिर, कल मुझसे गलती हो गई। यहाँ एक औरत थी। हाँ मुझे मालूम है, मेरी भाभी है। तुम्हें मना भी किया था कोई आवाज मत निकालना। माफी चाहता हूँ, आइंदा नहीं होगा। मोहम्मद, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बारे में तुम्हारे घर वालों को बता दूं। घर वालों को? तुम मुझे इसीलिए यहाँ पर लेकर आए थे ताकि मुझे उनके हवाले कर दो? खुद सोचो आगे क्या होगा मोहम्मद। आज तो तुम यहाँ पर रुक गए हो,
कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे? 2 दिन बाद गुलाम अली आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तुम उसके लिए परेशान मत हो, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। हाँ, ये कोई नहीं जानता कि तुम मुझे लेने आए थे। मैं यहां से चला भी गया तो तुम्हारा गिरेबान कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन क्या? मैंने सताइश को बताया था कि तुम मुझे लेने आओगे। सुनो ताहिर, तुम जाके सताइश को यह बात समझा दो कि वो ये बात किसी को ना बताए। उससे कहना मैं ठीक हूं और खुद उसे फोन करूंगा। जाओ, इससे पहले कि ये बात वो किसी और को बता दे, तुम जाओ। सुनो ताहिर, अगर मेरी माँ फोन उठाए तो लाइन काट देना, समझ गए ना? जाओ। सताइश, सताइश बेटा। मम्मा मैं उठा रही हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं हूँ ताहिर। अगर कोई पास हो तो मेरा नाम मत लीजिएगा। मतलब क्या? कौन है बेटा? एक बात करनी है आपसे मुझे। पूछ रही हूँ कौन है? मेरा फोन है। क्या हुआ है? मोहम्मद छावनी नहीं किया है। क्यों? बीच रोड पर गाड़ी से उतर गया, मैंने बहुत रोका मगर बहुत ज्यादा जिद की उसने। कह रहा था कि ज़ैदान जाऊंगा। क्या? ज़ैदान। अभी कहाँ पर है वो? अभी तो मैं उसे अपने घर में लेकर आ गया हूँ। ये बात अभी किसी को भी मालूम नहीं है। मैंने सोचा आपसे बात करूं ताकि वो जाने का इरादा रोक दे। मुझे सच में नहीं मालूम क्या होने वाला है, सिर्फ सोचा कि आपको बता दूं मैं। आपको कोई काम है भाभी? नहीं नहीं, कोई काम नहीं है ताहिर। तुम्हारी गाड़ी नहीं थी पार्किंग में, पता नहीं चला कब वापस आए। माफ कीजिए, आपसे नहीं बोल रहा था। अभी ठीक है वो? फिलहाल तो ठीक है। मैं उससे मिल सकती हूँ क्या? आपको तकलीफ देना नहीं चाहती, लेकिन शायद मैं अगर उससे बात करूं... हाँ, ऐसा मुमकिन है। हो सकता है कि आप उससे बात करके उसको राजी कर सके। मैं दिन में 2 बजे क्लास के लिए जाती हूँ। मुझे दोपहर के बाद... ठीक है, आप दोपहर के बाद आ जाएं। क्या मैं खुद आपको लेने आ जाऊं? क्या कहा तुमने? वो यहाँ आएगी? हाँ तो क्या कहता मोहम्मद, वो तुमसे मिलना चाहती है, मैं कुछ नहीं कह सका। तुम्हें मिल लेना चाहिए। अरे बाबा, वो मुझसे मिलके आखिर क्या करेगी? मुझे कुछ भी नहीं मालूम मोहम्मद, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। आज बाबा के मेहमान आने वाले थे और मुझे वहां जाना था, और वो देर से आने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तुम्हारी बहन जिद कर रही थी कि वो तुमसे मिलेगी। मैं तुम लोगों के दरमियान फंस के रह गया हूँ। बस अब तुम मुझसे कोई और बात मत करो प्लीज। माफ कर देना मुझे, मुसीबत बन गया हूं तुम्हारे लिए। सच पूछो तो हाँ। तुम जानते हो मसला कहाँ पर है? मसला ये है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता कि जो दिल में आए करते रहो, और ना ही मुझे समझ में आ रहा है कि और मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। मामा खुदा हाफिज। इतनी जल्दी में कहाँ? मामा एक दोस्त से जरूरी काम के लिए मिलने जाना होगा मुझे। खाना नहीं खाओगी? नहीं, भूख नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ताहिर, टाइम क्या हो गया? 1:30 बजने वाले हैं। तुम अंदर जाओ और दरवाजा बंद करो।
बाबा जान, यहाँ पर मैंने कुछ खामियां लिख रखी हैं, आप जरा एक नजर अच्छा डाल लीजिए। ठीक है, देख लूंगा। सुनो साबिर, रजा भाई से कहना सीख कबाब एकदम स्पेशल होने चाहिए। जाफरानी पुलाव, जर्दा, कोल्ड ड्रिंक, मूली, प्याज, सब्जी, दही, सब कुछ जबरदस्त होना चाहिए। उनसे कहना ये हमारे खास मेहमान हैं, मस्का लगाना है जरा। घड़ी देख लो, आधे घंटे बाद खाना मेज पर मौजूद होना चाहिए, समझ गए? जी बाबा जान। ये फाइल है। ये लड़का नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आया बाबा जान। ताहिर, यहाँ आना। क्या हुआ? 2 बज चुके हैं ताहिर। कहीं ऐसा ना हो कि वो रास्ता भूल गई हो। उसे रास्तों का कुछ नहीं पता। स्कूल से घर, घर से स्कूल आती है और बस। ताहिर, मुझे डर है वो कहीं खो ना गई हो। डरो मत, इत्मीनान रखो, मैं जाकर देखता हूँ। तुम बैठो यहाँ पर। बहन, हम सही जा रहे हैं ना? आप रास्ता तो नहीं भूली? नहीं नहीं, अभी चौरंगी से जाना है। अरे मेरी बहन, चौरंगी तो पीछे निकल गई। 4-5 गली का तो फासला था, आप वहां से पैदल आ जाती। जनाब, आपके मेहमान आ गए हैं। हाँ। ताहिर कहाँ है? नहीं, ताहिर साहब नहीं आए अभी तक। अपने आस्तीना नीचे करो। जी अच्छा। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। आपके कदम मुबारक। अरे कितनी दूर आके खुशामदीद। बस गए हो, पता है कितनी देर लगी आने क्या में? करें, हमें शहर से जुड़ के रहना पड़ता है। अच्छा, अब इतना भी ना ये मेरा जुड़ो। बड़ा बेटा है साबिर। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, सच कह रहे हो? हाँ हाँ। बेटे को अपने साथ रखते हो? साबिर, तुम जल्दी से ऑफिस जाओ, डॉक्टर साहब के लिए खाने पीने का इंतजाम करो। जी अच्छा बाबा जान। सुनो सदी, तुम गाड़ी पार्क करके दफ्तर में आ जाना। आप गाड़ी पार्क करके आ जाइए। जी ठीक जनाब। आइए, मैं पार्क करवा देता हूँ। ताहिर, यहाँ आओ जल्दी। मोहम्मद, तुम बाहर किस लिए? ताहिर, 1 घंटा हो गया है, वो जरूर रास्ता भूल गई है। मेरे लिए मुसीबतें कम थीं जो ठीक है, ठीक है, ठीक है मोहम्मद, तुम आराम करो। मैं दरवाजे के बाहर जाकर जाओ, चाहता हूँ। तुम अंदर जाओ, जाओ, तुम जाके बाहर देखो बिल्कुल नहीं आना, अंदर जाओ। कहाँ पर होगा? या अल्लाह, कैसे ढूंढूं मैं? नादरी साहिबा, नादरी साहिबा, आ जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम, माफी चाहती हूँ मैं। मेरे टैक्सी वाले ने पता नहीं कहाँ नहीं, पर बस उतार यही दिया गली था, है। मुझे पता नहीं कोई बात चला। नहीं, अब कैसी आ जाएं। तबीयत है मेरे भाई बुरी की? नहीं, आपका इंतजार कर रहे हैं। शुरू करें डॉक्टर साहब। वाह वाह, आपने शुरू तो करें। बहुत एहतमाम कर रखा है। बहुत शुक्रिया। बहुत तकलीफ उठाई आपने। हम तो रोज ऐसा ही बहुत करते जहमत हैं। की आपने। ऐसी कोई बात नहीं।
चलें शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया, शुरू करें। जी जी। ये सब हमारे इलाके का है। जी जी, लग रहा है। आप तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? ये रजा भाई ने बनाया है। अरे बस बस फिरदौस साहब, मैं खुद ले लूंगा। सब खाना पड़ेगा। बहुत हो गया। ये ले, लाओ जरा मैं भी चखूं। अरे डॉक्टर साहब, कबाब तो आपने अरे बस बस फिरदौस साहब, बहुत हो गया, मैं खुद ले लूंगा। जबरदस्त बने हैं। अरे फिरदौस साहब, बहुत ज़हमत कर रहे हैं आप, बहुत। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अनीस। एक मिनट यहाँ रुके, मैं जरा दरवाजा खोल लूं। नहीं, मैंने सुबह से नहीं देखा। अच्छा ठीक है, अगर आए या फोन करे तो कहना बाबा जान मेहमानों के साथ इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए आप। एक मिनट रुके, मैं जरा दरवाजा बंद कर दूं। ठीक है, अगर मिला तो कह दूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। वाह वाह, हशमत फिरदौस की खैर हो। कैसी हो तुम? मैंने ताहिर से कहा था तुम अकेली घर से बाहर नहीं निकलती। ये वक्त नहीं है इन बातों का। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा गुस्सा मत करो। तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। अब आ गई हो तो ऐसे उदास मत बैठो। एक बात बताओ तुम मुझे, तुम क्यों हम सबकी जिंदगी को आखिर खराब करना चाहते हो? तुम क्यों हम सबके दिल को दुखी कर रहे हो? एक मिनट के लिए भी क्या कभी तुमने मम्मा के बारे में सोचा है? तुम्हें पता भी है उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है? ये कौन सी बेवकूफ़ी है जो तुम्हारे दिल में आई और हम सबका दिल तोड़ दिया तुमने? बताओ मुझे। बाबा भी लोगों के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहे हैं, पता है? तुम्हें कोई परवाह नहीं है उनकी, ठीक है ना? तुम्हें क्या भागना फौजियों का शिवा नहीं। लेकिन इसके बाद क्या होगा? वो जन्नत जो तुम देख रहे हो वो है कहाँ? तुमने कल रात सुना नहीं था? बाबा ने कहा सिर्फ आज का दिन है। हाँ, उस वक्त सब कुछ खत्म हो गया था। मैं सिर्फ तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी का रास्ता चुन लिया, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं मौत का रास्ता चुन सकता हूँ। वो तुम मुझे अपनी मर्जी से चुनने दो। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सताइश,
हुआ क्या है आखिर? क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? अब क्या मेरी बात भी नहीं सुनोगी? ईरान के 4 बड़े मकामात से मेरे गोदाम में फल आता है। अंगूर अरोमिया और ताकिस्तान दरगज और कूचान से, सुर्ख सेब दवामांदो से, नाशपाती नतंज से। मगर ये सब हमारे मुल्क के लिए ही आते हैं। इन सब फलों में एक नंबर भी होता है जो यहाँ पैक होकर आगे चला जाता है। फरामर्स, वहाँ से 1-2 गुच्छे अंगूर के उठा के जरा डॉक्टर साहब को दिखाएं। डॉक्टर साहब अंगूर मुलाजा करें। क्या हुआ? ये तुम्हारा भाई कहाँ रह गया? मुझे नहीं मालूम बाबा जान। मेरी इज्जत खराब करा दी इसने। अच्छा फिरदौस साहब। जी जनाब। मुझे अब आपकी इजाजत चाहिए क्योंकि मुझे 3 बजे एक मीटिंग में पहुंचना है। आप दिल से आपका शुक्रिया। कोई ऐसी बात नहीं, ये सब कुछ देखना एक दिन की बात नहीं। आप मैं यहाँ जरूर आऊंगा, लेकिन अगली दफा आपकी बारी है इंशाअल्लाह। लेकिन वो भी अकेले नहीं, समझ गए? भाभी और बच्चों को अपने साथ लेकर आइएगा। अच्छा बेटा, अपने बाबा का बहुत ख्याल रखना तुम। आप तशरीफ लाए, कोई ऐसी बात नहीं। असदी आया जनाब। जी जी जी, बहुत खुशी हुई। अच्छा बेटा, अपने बाबा के साथ सलामत रहिए। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद किसी काम में फंस गया होगा बाबा जान। बकवास। फंस गया है? बहुत गलत किया है आज उसने फंस के। उससे कहा भी था कि उसका आज यहाँ होना बहुत जरूरी है। ये आज की दावत शावत सब ऐसी ही थी। असल मकसद डॉक्टर से मिलाना था उसको। कहते हो फंस गया आज। सफाई तुम हो, साबिर से बात कराओ जल्दी। जनाब, आपके लिए फोन आया है। कोई भी हो कहना बाद में फोन करे, अभी मसरूफ हूँ। आपकी बेगम का फोन है। हाँ आता हूँ। बात सुनो। जी बाबा जान। पूछना क्या ताहिर घर पर है? अच्छा बाबा जान। बात करें, अनीस है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अनीस। मैंने ताहिर की बिल्ली देख ली है। क्या? वो बिल्ली जो ताहिर सुबह बता रहा था, मैंने देख ली है। तुमने फोन ये बताने के लिए किया है? क्या ये काम की खबर नहीं? पता है ये कैसी बिल्ली है? हमने तो आज तक जितनी बिल्लियां देखी हैं, वो 4 पाँव पर चली है, मगर ये बिल्ली तो 2 पाँव से चलती है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। तुम कितने बेवकूफ हो साबिर। अरे ताहिर किसी लड़की को घर लेकर आया है। मैं नहीं जानती कि लड़की कौन है, लेकिन बुरी तरह रो रही है। कह रही थी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और मैं चाहती भी यही हूँ। अभी तक वहाँ है? हाँ, अगर जल्दी आ जाओ तो मुलाकात हो सकती है। बिल्ली कहीं भाग न जाए, जल्दी आ जाओ। कौन है अभी वहां? ताहिर के बारे में बात कर रहे थे। ताहिर को कहीं कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं बाबा जान। तो फिर इतना घबराए हुए क्यों हो? फिर वो यहां क्यों नहीं आया? क्या बात थी जो घर में रुका है? बताओ। ताहिर एक लड़की को घर लेकर आया है। क्या? लड़की अभी भी ताहिर के साथ घर पे है। किसने बताया? अनीस, उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये लड़का नालायक! मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे दो। मेरे ही बच्चे ने मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत इज्जत। मुझे डॉक्टर के सामने जलील और रुस्वा कर दिया, क्यों? बाबा जान, बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं आप, आहिस्ता करें। खुदा ना करे कोई हादसा हो जाए। तुम डर रहे हो कहीं उसकी चोरी ना पकड़ी जाए।
क्या हुआ? मेरे बाबा आ रहे हैं। किसी ने उनको खबर दी है कि यहाँ पर एक लड़की आई हुई है। कोई खास काम था क्या आज आपको? नहीं, मेरा रिश्ता होने वाला था। सजा देंगे उसे, बस इसी बात का डर था मुझे कि एक लड़की के जिसका कुछ मालूम नहीं है कि कहां से आई है और कौन है, और एक दिन मेरे घर की इज्जत बनकर यहाँ आ जाए। लड़की? कौन सी लड़की?